यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा हो सभी? गुड यस इवनिंग मैम, मैम। गुड इवनिंग। जी, एक एक करके आते हैं सभी हैं। चलो, कल हमने क्या किया था, थोड़ा सा बताइए प्लीज। कल हमने कीवर्ड रिसर्च देखी थी। नो हाँ, मैम, इस स्टार्ट करना है। हाँ, वो मैम कंटेंट दिया था आपने, थोड़ा सा आर्टिकल लिखने के लिए, फिर ठीक आपने है, बोला था आज से कीवर्ड रिसर्च ठीक करेंगे। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अपन आज से कीवर्ड रिसर्च शुरू करेंगे, ठीक है। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक जो मैंने आपको आर्टिकल दिया था वो लिख कर लिया होगा, ठीक है। आई एम जस्ट होपिंग, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। ये जो लिस्ट है ना, जो मैंने कल आपको बताई थी कि भाई अपन ऐसे करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च, वो मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको भी ये चीज दिमाग में रहे। आप चाहें तो इसको कॉपी करके नोटपैड में अपने अकॉर्डिंग कहीं सेव कर सकते हैं। अदरवाइज हम तो एक एक करके चलेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल दैट मैटर इज कि भाई आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव जनरेट हो जाए कि हम कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अपने सभी के आर्टिकल शेयर कर दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मतलब चैट बॉक्स में, जो जो आपने लिखा है ना। नहीं दिया था मैडम, आपने बोला था कल दूंगी। नहीं, मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल दिया था छोटा सा लिखने के लिए। वो तो वो तो हमने कल मैम ही कल लिख ही के दे अभी। दिया था। कल ही कर लिया था पक्का, मैंने कल कुछ नहीं दिया था। नहीं नहीं नहीं, मैम। खाओ आप कसम। रिकॉर्डिंग चेक कर लो। ओके, चलो ठीक है यार। ठीक है, चलो तो आज डबल टास्क मिलेगा, ठीक है। आपने ऐसा बोला था कि कल दूंगी मैं। लास्ट में बोला था मैं दे रही हूँ, फिर आपने नहीं ओके, दिया, आपने बोला कल दूंगी मैं, ऐसा। चलो ठीक है, तो आज डबल टास्क मिलेगा फिर। कल मैं भूल गई होंगी, गलती मेरी है, तो भी आप लोगों को सजा मिलेगी। कोई बात नहीं, हमारा ही काम होने वाला है ना, हमें सीखेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, चलो गुड, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले ना आप लोगों को एक टूल सेटअप करना पड़ेगा। उस टूल को हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर, ठीक है। कीवर्ड प्लानर, दिस इज पावर्ड बाय गूगल, ठीक है। और ये ना गूगल जो एड्स अपन चलाते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो गूगल एड्स का क्यों अपन यूज कर रहे हैं? क्योंकि अपना तो एसईओ वाला काम है, ऑर्गेनिक वाला, हमें तो एड से मतलब नहीं है। तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इकलौता टूल है कीवर्ड का जो कि गूगल पावर्ड है। तो मैं इस टूल का यूज करूंगी सिर्फ और सिर्फ आइडियाज लेने के लिए। तो मेरे तो ये ऑलरेडी सेटअप है, तो मैं तो ऑब्वियसली दोबारा कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतने ईमेल आईडीज भी नहीं है मेरे पास, है ना। तो एक काम करो, पहले तो मुझे बताओ, आप में से कोई किसी ने भी गूगल अकाउंट ये सेटअप किया है कभी, गूगल एडवर्ड्स का? जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, किया है। ठीक है, नॉल्ट किया तो नॉल्ट को छोड़ो। हाँ, अंबिका ने किया, अंबिका भी छोड़ो। अंकित आपने? नहीं मैडम, नहीं किया मैंने। नहीं किया तो मैं चलो। प्रीमियम हाँ, यूज करता हूँ, मैंने ये सेटअप नहीं किया है। मतलब ये नहीं किया है ना सेटअप, कभी भी नहीं इसको नहीं, वो नहीं नहीं किया, किया, नहीं किया। ठीक है। तो एक काम करो, आप स्क्रीन शेयर करो। जस्ट 1 ठीक, मिनट। हाँ ठीक है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी प्लीज आप सभी स्क्रीन पर नजर रखिएगा, क्योंकि जैसे ये हम सेटअप कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको सेटअप करना है, अगर आपने नहीं किया हुआ हो तो यहाँ पर अब आप सिंपली लिखोगे कीवर्ड प्लानर गूगल पर। कीवर्ड प्लानर लिख लीजिए, या फिर अपना ये गूगल एडवर्ड्स लिख लीजिए, एक ही बात है। कीवर्ड प्लानर फर्स्ट जो आ रहा है ये ओपन कर दो, ठीक है। देखो ये वाला आना चाहिए ads.google.com, ठीक है। अभी यहाँ पर ये साइन इन का ऑप्शन है, तो साइन इन कीजिए। तो साइन इन ऑब्वियसली जिस भी अकाउंट से आपने लॉगिन किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन एक बार सेटअप कर दो। नहीं नहीं, क्यों 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 भाई? नहीं, इसमें से इसमें शाबाश, चला गया। वो बात नहीं है, तुमने सबको पासवर्ड दिखा दिया, इसको चेंज करना फर्स्ट थिंग। कोई बात नहीं मैडम, नोट इशू। इट इज अ इशू ब्रदर,
इट इज हाँ। इशू। गूगल अकाउंट, चाहे कोई भी अकाउंट हो ना, भले आपका कुछ भी लिंक ना हो, तो भी सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में आपको ध्यान रखना है ना, अपने फोन से ज्यादा भी, अपने घर की तिजोरी से भी ज्यादा, वो है आपके गूगल का। तो इसको अभी चेंज करना आप, ठीक है, भले चाहे कोई ठीक भी है। काम नहीं आती आईडी। ठीक है। वैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन सभी के ऑन होता है, नहीं है तो आप ऑन कर लीजिए, ये जनरल चीज है, ये जरूरी नहीं है आपको इसी टाइम आएगा। अगर आपके ऑलरेडी ये किया हुआ है ना, मतलब ऑलरेडी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन आपको। ठीक है। हो गया मैडम? हाँ जी। ठीक है, वापस आ जाओ, मतलब उस पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर लो। हाँ ये, ठीक है। ओके, गॉट इट करो, ये आपका ऑलरेडी सेटअप था। ओके। ठीक है, चलो ये वाली स्क्रीन अपन को चाहिए। अभी जिसका नहीं सेटअप था वो वापस आ जाओ। एक बार कोई कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है जिसका ये सेटअप नहीं है? संदीप, आप शेयर कर दो स्क्रीन। मैम शो दी स्क्रीन। यस, हाँ जी, ये कीवर्ड प्लानर आप सर्च कीजिए, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। साइन इन। आप भी सेटअप करके बैठे हो, सही हो गया। तो आपका भी सेटअप कीजिए संदीप। चलो इसी स्क्रीन को रखना, भले बुक मार्क करके रख लेना, इसकी हेल्प लेने वाले। चलो, और कौन बताओ, और कौन है? अब्दुल, सेटअप है ये? हेलो। हाँ जी अब्दुल, सेटअप है नो ये? मैम, एक्चुअली मैं अभी बाइक पे हूँ तो चलो मेरा ठीक सेट है, नहीं आराम है से अभी। मेरी बात सुनो, पहले घर पहुंच जाओ फिर क्लास ले लेना, इतना कोई जरूरी नहीं है, वीडियो मिल जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं मैम, अभी नहीं, एक्चुअली ध्यान रखो, पीछे बैठा ध्यान हूँ। रखो। तब ठीक है, तो ओके यूँ बोलो ना, मैम, मैं एक ठीक है। ओके हेलो अब्दुल। हाँ जी, यस संदीप। मैम, उसको लॉग आउट करके नया अकाउंट ये कर सकते हैं ना उसको? नहीं कर सकते, पॉइंट ये ना मेल अपन आईडी, तो, मेल आईडी अलग लेंगे तो मेरे नहीं पास। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका। अपन ओके तो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, अपन सिर्फ देख रहे हैं। हाँ जी, और कौन? किरण, आपका सेटअप है अकाउंट? यस किरण, कैन यू हेयर मी? यस किरण। भाई कल भी इनके साथ ही यही हुआ था। किरण, कैन यू हेयर मी? किरण ताजाने। मैम मैं करता हूँ। हाँ हेलो। जी राहुल, आप शेयर कर दीजिए। बट किरण आप हो कहाँ यार? हाँ जी राहुल, प्लीज आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्या सर्च करना है मैम? हाँ जी, कीवर्ड प्लानर। हाँ मैम हो जी, रही है स्क्रीन? साइन इन, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हो रही है, साइन इन कीजिए। और अभी सबसे पहले जिन्होंने वो स्क्रीन शेयर की थी ना, प्लीज अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा उसका, जीमेल का। कर डाला मैडम मैंने।
है ना, चलो गुड। हाँ जी रुको, हाँ न्यू गूगल अकाउंट, ठीक है, यही आपकी स्क्रीन आएगी, प्लीज ध्यान रखना सभी अभी स्क्रीन पर देखो, क्योंकि जिनका भी अकाउंट नहीं सेटअप वो अब स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर देखो स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आएगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड। हाँ ठीक है, अभी आपको कैंपेन बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें तो कैंपेन बनाना नहीं है अभी के लिए, तो स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। तो कंटिन्यू। यहाँ पर देखो क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन आ रहा है, नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, यस क्लिक करो इस पर, ये इसी पर ही आपको क्लिक करना है जब हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है, और सबमिट कर दो इसको। ठीक है, अकाउंट हमारा हो गया, एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करो, ऊपर देखो टूल्स एंड सेटिंग्स आ रहा है, दिस वन क्लिक करो, इस पर जाओ प्लानिंग पर, प्लानिंग 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 में कीवर्ड प्लानर, ठीक है, गॉट इट कर दो, ये हमारी विंडो चाहिए मुझे, सभी के सभी, ओके गुड राहुल, आपका ये सेटअप हो गया, इसको भले बुकमार्क करके रख लो क्योंकि इसकी हम बहुत हेल्प लेने वाले हैं। चलो सो एवरीबॉडी, ये जो अभी स्क्रीन आई थी ना, मुझे ये वाली स्क्रीन चाहिए फाइनल, जिनके सेटअप है ऑलरेडी उनके तो वो यही आ जाएगा, आप इसमें से ढूंढ लो, कीवर्ड प्लानर पे आ जाओ, जिनके नहीं है सेटअप वो कर लो जल्दी से, ये वाली स्क्रीन चाहिए मुझे फाइनली, ठीक है ये वाली। तो सभी मुझे एक बात बताओ, जिस जिसके ये स्क्रीन आ गई है जस्ट रेज योर हैंड, सारे हैंड रेज करो, जिसके भी ये स्क्रीन आ गई है बस हैंड रेज करके रखना, हटाना मत, जिससे मुझे पता चले, क्योंकि आई वांट हर एक के सिस्टम में ये स्क्रीन आ जाए, एक भी जना नहीं रहना चाहिए। हेलो हाँ जी किरण। मैम, एक बार आप शो करोगे, मेरा मेरा मीटिंग चालू हो गया तो फिर मैम इधर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कंपनी का। किरण कल भी ऐसा ही हुआ था कि आई वाज मैम कॉलिंग फॉर योर नेम, मैम वो एंड सिस्टम में हैंग हो जाता है मैम, इतना लोड आ जाता है कि वो तो मेरा आप ना एक काम किया करो, मैं आपको एक एडवाइस करती हूँ, आप ना फोन से कनेक्ट हो जाया करो और सिस्टम ना साइड में रख लिया करो, तो इन केस जब मैं आपको बोलूँ ना कि आप मतलब जो है कि भाई सिस्टम शेयर कर दो, उस टाइम आप सिस्टम में स्विच हो जाओ, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि कल भी सेम ही आई थी। ठीक है किरण, तो ओके मैम। अभी आपका ये सेटअप हो गया है, पहले तो मुझे बताओ, नहीं हुआ मैम, एक बार आप मुझे शो कर दो, फिर मैं कर लूंगा 1 मिनट में। एक बार आप यूं करो, स्क्रीन शेयर करो, मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ आप शेयर करो क्योंकि मेरे ऑलरेडी सेटअप है। ओके ओके। दिखाई दे रहा है मैम आपको? हम्म, हाँ इस पर क्लिक करो, इस पे ना? हाँ जी, साइन इन करूँ? हाँ जी, हाँ जी, साइन इन कीजिए, हम्म। किसने दो अभी?
हेलो। सेकेंड। हाँ जी किरण, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, जस्ट 1 मिनट। यस किरण, यस, तो ये आपका ऑलरेडी सेटअप है, यही स्क्रीन हमें चाहिए फाइनल। ओके ओके ठीक है, हाँ जी। ओके। सो चलिए, सो आई वांट जिसके भी ये हो गया जस्ट हैंड रेज करके रख दो, जिसे मुझे पता रहे किसका ये नहीं हुआ। ठीक है, सो कौन बच गया? अब्दुल एंड अंबिका। अब्दुल एंड अंबिका क्या हुआ? यस मैम, मेरा तो ऑलरेडी सेटअप है। हाँ बाबा, मैम हैंड रेज आउटसाइड करो में थोड़ी देर में ना। चला जाऊंगा मैम। हाँ जी मैम अब्दुल। ये स्क्रीन तो आ गई मेरी। नहीं वो तो मैं समझ गई, बट हैंड रेज करोगे मुझे पता रहेगा कि भाई किस किस का हो गया। ओके यस मैम। हाँ जी, यस अब्दुल क्या हुआ? मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा बस। ठीक है अब्दुल, आराम से आप पहुंच जाओ और मुझे ये वाली स्क्रीन ला कर दो। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना। ओके ठीक ओके है, डन। चलो। सो द थिंग इज, अब इस टूल का हम यूज करेंगे। अब इसको आप साइड में रख दो। ठीक है, ये सबका सेट हो गया, मतलब इसको आप अपन साइड में रख देंगे। अब ये जो टूल है ना, चलो गुड। ओके, सो अभी अगर हमें क्या करना है, अब हम अपना जो स्टेप है ना, अब अपने चैट बॉक्स में देखो, जो मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी है। ठीक है, चैट बॉक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट एन एक्सेल और गूगल शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक एक्सेल शीट बनाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, एक एक्सेल शीट बनाती हूँ। ठीक है, ये रही हमारी एक्सेल शीट। सिंपली एक्सेल ओपन करोगे, ये हमारी ब्लैंक शीट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी एकदम ब्लैंक शीट आ गई। अब इस ब्लैंक शीट में मैं क्या करूंगी, यहां पर लिखूंगी कीवर्ड। कल हमने कीवर्ड समझे थे भाई, कीवर्ड क्या होते हैं। फिर उन कीवर्ड्स का यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो भी कीवर्ड है उसको ऑन एन एवरेज मंथली लोगों ने कितना सर्च किया है। और देन आता है हमारा कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, वॉल्यूम, ये इसकी बात की थी कल। ठीक है, यहाँ पर इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब प्रैक्टिकली इस चीज को करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर ये लिख लिया। अब एक एक करके स्टेप से अगर हम करेंगे ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मेरा स्टेप है कि भाई मैंने गूगल शीट बनानी है या फिर एक्सेल शीट बनानी है, और वो मैंने बना दी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, देखो सभी उसमें चैट बॉक्स में देखो, मैंने आपको लिस्ट शेयर करी है। क्या है दूसरा स्टेप? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको एसईओ का जो अपन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वेबसाइट ऑडिट के बाद हमारा होता है उस बिजनेस को समझना। तो सबसे पहले हम बिजनेस समझेंगे और बिजनेस के अकॉर्डिंग उस बिजनेस से रिलेटेड हमारे क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली। भाई मेरा क्लाइंट आता है, कहता है कि भाई मेरा बिजनेस है फर्नीचर का दिल्ली के अंदर। ठीक है, और मैंने वेबसाइट बनाई है और मैं चाहता हूं कि भाई जब भी गूगल पर दिल्ली में फर्नीचर से रिलेटेड कोई क्वेरी करे ना, तो उसे मेरी वेबसाइट टॉप पर दिखे। तो इसके लिए आप एसईओ करो। तो अब एसईओ करने के लिए मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कीवर्ड रिसर्च में अब हमें ये सोचना है ब्रेन का यूज करके, मतलब अपनी ब्रेन स्ट्रोमिंग करके, कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड लोग क्या कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। ठीक है, तो फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली। चलो एक काम करते हैं, सभी क्या करो, बताओ मुझे क्या क्या ऐसे कीवर्ड हैं जो कि लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं कुछ मैं लिखती हूँ, कुछ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, फर्नीचर, मतलब सिंपल सा मतलब है, आप ये सोचिए कि यार अगर एक पर्सन को दिल्ली के अंदर फर्नीचर ढूंढना है, फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट ढूंढनी है, तो वो क्या गूगल पर लिखेगा। ठीक है, फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली।
और मैं एग्जांपल देती हूँ जैसे कि बेस्ट फर्नीचर इन दिल्ली, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ जैसे कि तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में 2 आइडियाज, कमेंट सेक्शन में मुझे आइडियाज लिखो सारे। चलो सभी के सभी चैट बॉक्स में मुझे आइडियाज दो। बेस्ट फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली, हाँ मतलब जितने भी हम वो बना सकते हैं अब कॉम्बिनेशंस वो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। बेस्ट फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली, बेस्ट प्राइसेस फर्नीचर इन दिल्ली, ठीक है। और बताओ आइडियाज दो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, अपने फर्नीचर मतलब इससे ब्रेन का यूज करके हमने जितने कीवर्ड्स निकालने थे उतने निकाले। और सोचो अब देखो ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को कैसे एनहांस कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगी। तो फिर देखिएगा कैसे फटाफट आपके आइडियाज आएंगे। देखो किसी भी कीवर्ड को ना ब्रेक डाउन करो, जैसे कि भाई फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली। मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेस्ट तरीका बताती हूँ। इसमें जो मेजर कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, वर्ड आ रहे हैं ना, वो फर्नीचर है, शोरूम है, दिल्ली है। अब सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं कि भाई दिल्ली के ना और एलएसआई कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। एलएसआई मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिसका सेम मीनिंग निकलता हो, जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली एनसीआर, ठीक है। नोएडा भी दिल्ली का ही मतलब एक पार्ट आता है। गुड़गांव मतलब गुड़गांव ये हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा हो गया। ओल्ड दिल्ली हो गया, ठीक है। न्यू दिल्ली हो गया, ओके। शोरूम के और क्या सिनोनिम्स निकल सकते हैं, स्टोर, ठीक है, शॉप, कंपनी, ठीक है। और क्या हो सकता है, सेलर, ठीक है। ये हमारे कुछ हो सकता है। अब फर्नीचर के क्या एलएसआई हो सकते हैं। एलएसआई मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम ही होता है। फर्नीचर के जैसे कैटेगरीज भी इसमें हो सकती हैं। या तो आप सबसे पहले तो आप ले लो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के बाद आप ले लो कैटेगरीज। तो जैसे फर्नीचर की क्या हो सकती है, जैसे भाई वुडन फर्नीचर हो गया, होम डेकोर आइटम्स हो गया, बेड, सोफा, ठीक है, किचन फर्नीचर, ये सब क्या हो गए। अब अपने माइंड में ना इस तरीके का क्या बनाओ, मैप बनाओ। और फिर जब आप सोचोगे ना तो आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको इंप्रूव करना है। थोड़ा समझ में आ रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से कैसे हम कीवर्ड्स निकालेंगे, जैसे कि वुडन फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली। अब देखो मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर 50 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ। गॉट इट? ओके ठीक है। तो ये ऐसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया ठीक है एक बेसिक आइडिया। अब आप लोगों को मैं एक फ्रेश वो देती हूँ, बिजनेस देती हूँ। आप इस पर क्या कीजिए, कुछ अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और सभी जनों से मतलब एक एक पर्सन से मुझे करीब 20 कीवर्ड्स चाहिए।
कुछ भी टूल की, कुछ भी गूगल की, किसी भी चीज की हेल्प नहीं लेनी, सिर्फ अपने माइंड का यूज करना है। देखो आप ले सकते हो हेल्प, ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, आप माइंड को डेवलप करना, आपके लॉजिक को डेवलप करना, वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हम टूल्स पर भी आएंगे, लेकिन अभी आप यही दिमाग में रखो कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है और कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। मैं आपको वो दे रही हूँ, जैसे कि मेरा बिजनेस है वो है ऑनलाइन बुक्स, मतलब मैं ऑनलाइन बुक्स क्या करती हूँ, सेल करती हूँ, और ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। अब इस पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं वो आपको निकालना है, और सभी से मुझे चाहिए 20 कीवर्ड्स एटलीस्ट, और इसके लिए मैं आपको दूंगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स, मतलब 30 सेकंड में एक कीवर्ड आराम से सोच सकते हो आप। तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में मुझे 20 कीवर्ड्स एक पर्सन से चाहिए। सभी आप क्या कीजिएगा, कोई भी एवरीवन में मत भेजना, सभी डायरेक्ट मुझे भेजना, और एक साथ 20 भेजना, ठीक है। सोचो, अपना ब्रेन स्ट्रोम करो, अपने दिमाग को जितना सोच सकते हो उतना सोचो, कहीं भी किसी भी टूल का यूज नहीं लेना है। आप चाहो बस एक पेन पेपर रख सकते हो, सिंपली बस टाइप करते जाओ और कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया, इस वेबसाइट से रिलेटेड आपको क्या करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है 20, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करके, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो शुरू हो जाइए। बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई और इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो प्लीज आप बता सकते हो, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हो मुझसे तो पूछ सकते हो आप। मैम इसमें बुक्स जो है कोई भी टाइप के बुक्स हो सकते हैं ना? हाँ, कोई भी टाइप के बुक्स हो सकते हैं, ओके। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक सेलिंग, नॉट बुक रीडिंग। बुक सेलिंग। ओके। हाँ जी, मतलब आप मेरी वेबसाइट से परचेज करोगे बुक्स और मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगी, ऐसे बट वाला फिर नहीं। वेबसाइट के ऊपर बुक्स तो मतलब टाइप्स ऑफ कैटेगरी के बुक्स रहेंगे ना, कि एक ही बुक हाँ हाँ रहेगा? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट, नहीं 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 नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं जो भी अवेलेबल होती हैं, नॉवेल्स हो गई, कॉमिक्स हो गई, सब हिस्ट्री बुक्स हो गई, स्कूल बुक्स हो गई, सब। ओके ओके। आई थिंक थोड़ा सा हिंट मिला होगा यहाँ से। यस, काफी ज्यादा। जी, बस एक चीज याद रखना कि यहाँ पर मैं बुक्स आप आकर रीड नहीं कर सकते, आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो बस उन कीवर्ड से दूर रहना। बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मनीष 10 ही है ये। और एवरीवन में नहीं भेजने। हाँ जी, ओनली 3 minutes लेफ्ट। क्विकली। हाँ जी, प्लीज शेयर। हाँ जी, सिर्फ 2 ही लोगों के शेयर हुए हैं, 3 लोगों के। एनॉल्ड,
मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि आई सेल द बुक्स, नॉट आई राइट, प्रोवाइड द बुक्स, कि भाई जो लोग परचेज कर पाए। तो परचेस के हिसाब से वो कीवर्ड्स डाले। पीडीएफ वाला सेक्शन ही नहीं आएगा फिर तो अपना, ऑनलाइन सेल करते हैं लोग, पीडीएफ ही सेल करते हैं ऑनलाइन। मतलब पीडीएफ सेल करते हैं। हाँ मतलब बुक्स बना के उसका पीडीएफ सेल करते हैं। जैसे आप जाओगे कोई वेबसाइट पे और आप डालोगे बुक्स, तो दो टाइप के बुक्स आते हैं आजकल ऑनलाइन पे। हाँ, एक वो पेपर आपको, बैक होती है, एक तो पेपर बैक होती है और एक लाइक अपना ये जो हार्ड कवर होती है जो अपनी। हाँ आप आपके फोन में स्टोर कर सकते हो, लाइक ये है। राइट राइट, वो मतलब वो अपना अपना पीडीएफ का मतलब होता है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। हाँ जैसे अमेजोन की जब क्या बोलते हैं, किंडल बुक्स जो होती है उसके अंदर आपको परचेस किंडल करना बुक्स पड़ता है। अपनी क्या होती है, पेपर बैग्स ही होती है। ओके। पेपर बैग नहीं, क्या बोलते हैं यार उसे अपन, दैट सेकेंड, उसे क्या बोलते हैं अपन। एक तो पेपर बैग होती है बुक, पेपर पेपर बैग का आप किसको रेफर कर रहे हो, जो फिजिकल बुक्स है उसको? हाँ फिजिकल बुक होती है एक तो, वो उसको अपन पेपर बैग बोलते हैं, राइट। ओके। एंड एक होती है किंडल एडिशन, हम्म। ठीक है। तो वो हार्ड कवर होती है, एक तो हार्ड कवर बुक होती है और एक अपनी किंडल एडिशन होती है। तो पीडीएफ इंक्लूड नहीं करना है इसमें फिर? हाँ तो वो नहीं है, पीडीएफ नहीं होगा, पीडीएफ अलग होता है और पेपर बैक अलग होता है। पीडीएफ तो ऐसा है कि आप अपलोड कर रहे हो और आप क्या करोगे उसको जो है मतलब फ्री में उसको अपलोड कर रहे हो, वो सेलिंग ओके पर्पज से नहीं होता वो। ओके, ठीक है मैं चेंज करता हूँ। हाँ जी। मैम हाँ जी। मैम मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं आ रहे थे, जितने आ रहे थे मैंने कर दिया। अब मेरे को नहीं लग रहा है मेरे को गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी और मैं नहीं, वही लेना तो नहीं बात चाह है रही ना। हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं लेनी, इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप जो है ना गूगल ही है, गूगल पे भी कैसे हेल्प लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओनली ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं आर्ट से ज्यादा लिख ही नहीं पा रही हूँ। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है होता है, बट फिर भी जस्ट मैंने आपको जैसे बताया ना, एक माइंड मैप क्रिएट करो। जैसे आई विल हेल्प यू, बुक्स ऑनलाइन में कैटेगरीज में चले जाओ, जैसे फिक्शन बुक्स हो गई, लिटरेचर बुक्स हो गई, हिंदी हाँ वो बुक्स, सब मैं इंग्लिश सोच बुक्स, रही हूँ। नॉवेल्स, मैं उन ये सारी हाँ चीजें। मैं उन सब कीवर्ड्स को सोच रही हूँ डालने के लिए, बट वो तो लाइक ऐसा हो जाएगा ना कि मैं तो बस नॉवेल भी मैंने अभी लिखा है इसमें ना, मैंने लिखा हाँ भी तो है वही नॉवेल। वही लिखो एक बार तो जितना। वो तो हो जाएगा। हाँ हाँ वो कर दूंगी। हाँ तो वो करो ना, वैसे अपने यही एक माइंड मैप क्रिएट करो। एंड मेरे दिमाग में एक और चीज लाइक आ रही है जो मेरे को पूछना है, जैसे कि लोग जब बुक्स परचेस करते हैं ना, तो उनके दिमाग में नाम भी होता है कि मेरे को ये बुक्स परचेस हाँ तो करनी है अगर ऑनलाइन, आपको तो लगता है वो कोई भी ऐसी, डालते हैं। यस यू कैन, अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है कि एक ऐसी पॉपुलर बुक है जो कि हाँ मतलब हाँ आपको ओके लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा लोग सेल करते हैं, ये वैसे अपन रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा, तो अपन वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके मैम थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, जल्दी जल्दी सभी शेयर करो प्लीज। अभी सिर्फ 4 लोगों के मेरे पास वो आई है, टास्क आया है।
एवरीवन थोड़ा सा जल्दी प्लीज। मैंने चेंज कर दिया। हाँ जी ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है। वो कॉमर्स सेलर बुक इन इंडिया। हाँ वो भी अच्छा अब मतलब वो कॉमर्स हम पढ़ाएंगे यूं। ठीक है अभी प्लीज जल्दी शेयर करो सभी। जल्दी भाई बहुत सारे काम कराना है अभी। हाँ ये बुक बहुत पॉपुलर है स्वाति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द ओनली बुक आई हैव एवर रेड। एक और बुक है पॉपुलर, द सीक्रेट ऑफ लाइफ। पता नहीं मेरे को बुक्स ना थोड़ी वो लगती है लाइक आई प्रेफर आर्टिकल्स। ओके, पर वो बुक भी अच्छा काम करता है अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज करोगे ना और उसके कुछ की पॉइंट्स बनाओगे तो यूज अच्छा खासा बुक है वो भी। सही बात। और एक और बुक है द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। नाइस। वो बुक तो बहुत पॉपुलर है। तो बढ़िया मतलब यू आर अ बुकaholic। नहीं एक्चुअली मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ ना, तो हम लोग को ऐसा जब रीड करने बोलते हैं ना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, सो हम लोग को बुक्स बोलते हैं रीड करने के लिए बहुत सारे। सो उसमें ऐसे 5-6 बुक है जैसे अभी स्वाति ने बोला वो द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, उसके बाद द सीक्रेट ऑफ लाइफ, फिर द सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद और भी 2-3 बुक्स है जो मुझे याद नहीं आ रहे, बट ये बहुत सारे बुक्स बोलते हैं। रिच डैड पुअर डैड। हाँ वो एक बुक बोलते हैं रीड करने के लिए। हाँ नहीं ये सारे एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स हैं ये मोस्टली। बट इसके जो वर्ड्स है ना वो इंग्लिश वर्ड जो है ना बहुत हार्ड है, मतलब आपको है ना कुछ कुछ वर्ड गूगल पर करने पड़ते हैं समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है। सो वो सारे इंग्लिश वर्ड्स कॉल सेंटर में लाइक फॉरेनर यूज करते हैं ना, तो उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वो लोग बोलते हैं रीड करो बुक्स को। सबसे आज तो मैम एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उसकी बुक है तो बहुत ही पहले लिखी गई थी। नहीं इंग्लिश के लिए अगर आप लोगों को कुछ ऐसे देखना हो ना मतलब देखने वाली चीज कि हाँ भाई मूवीज वगैरह में अगर ऐसे में तो शर्लॉक होम्स की एक सीरीज है नेटफ्लिक्स में। आई थिंक उसमें जो इंग्लिश बोली गई है ना उससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है because that is typically a typical British accent as well as typical British words। ऐसे words आप सुनोगे भी नहीं, आपको गूगल करने पड़ेंगे। So that is also a very good series with English improve करने के लिए बहुत अच्छी है वो। राइट एंड उसके अलावा एक और है फ्रेंड्स मूवी करके, फ्रेंड्स करके सीरीज है। हाँ फ्रेंच करके तो सीख जाते हो आप, बट बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स उसमें सीखते हो क्योंकि हाँ अमेरिकन इंग्लिश इज मोर अबाउट स्लैंग्स रेदर देन फॉर्मल। ब्रिटिश आपको थोड़ा सा फॉर्मल मतलब जो आपको चाहिए होता है ना ऑफिस वगैरह में वो सिखाती है। बट उसमें बहुत पोलाइटली बात करना पड़ता है आपको, आप कुछ भी वर्ड्स हार्ड डायरेक्ट वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, आपको बहुत पोलाइटली उसको मना करना होता है। यही तो फॉर्मल इंग्लिश है। तो वो मैं वही करते रहता हूँ, मेरा तो यूएस कॉलिंग होता है, तो पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करता था सो अलग तरीके से बात करता था, अभी यूएस में हूँ तो अलग तरीके से बात करता हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया हर तरीके का एक्सेंट हो। ठीक है चलो गुड। सो अभी किसने शेयर किया है? ये संदीप ने। ओके संदीप ठीक है ओके। देखो
सबके जो है, देखो अभी ऑब्वियसली बात है हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, तो सभी के कीवर्ड सही नहीं हो सकते, सभी के किसी के भी गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं है, ऑब्वियसली बात है। सो द थिंग इज, मेन इस टास्क का मोटिव यही था दैट आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें और पॉसिबिलिटीज ढूंढें, ठीक है। सो अब हम यूज करने वाले हैं किसका? सर्प का। दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप इन कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का नेक्स्ट स्टेप है हमारा सर्प एनालिसिस, ठीक है। सर्प का यूज करेंगे, ठीक है। सर्प मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज का। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, मैं सर्प पर जाने वाली हूँ और हमेशा जब भी आप कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल का यूज करो, सो मेक श्योर टू यूज इनकॉग्निटो मोड, जिसकी वजह से हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो सर्च हिस्ट्री है, उससे इंस्पायर्ड ना हो हमारे रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैं इनकॉग्निटो मोड यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब इनकॉग्निटो मोड में सिंपली आपको गूगल जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल वैसे भी डिफॉल्ट होता है, बट मैं आपको जस्ट बेटर समझाने के लिए यहाँ पर गूगल जो है ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये फर्नीचर वाले का कर रही हूँ, क्योंकि इजी काम मैं करूंगी, डिफिकल्ट आप करोगे, तभी तो सीखोगे, ठीक है। सो चलो इजी वीजी वाला मैं ले लेती हूँ। फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, एंटर। सबसे सिंपल, ये यहाँ पे फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली टाइप किया, स्क्रॉल डाउन करो, ये कीवर्ड्स भरे पड़े हैं, कीवर्ड्स उठा लो यहाँ से। दिल्ली फर्नीचर मार्केट होलसेल, इसमें अब आपको यूं नहीं कि सारे के सारे भाई 8 मिल रहे हैं, 8 के 8 उठा लो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है ना वो उठाओ। बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली रिलेटेड है, उठा लो। लग्जरी फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, उठा लो। फर्नीचर इन दिल्ली, इटालियन फर्नीचर इन दिल्ली ले लो। लेकिन दिल्ली फर्नीचर मार्केट होलसेल, क्या आपका बिजनेस जो है होलसेल का है? नहीं है, हटा दो। मार्केट तो वैसे भी हमें नहीं देने। कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट, क्या आपका मार्केट है पूरा का पूरा? नहीं। तो चीपेस्ट फर्नीचर मार्केट अगेन हमारे काम का नहीं है। फर्नीचर मार्केट इन दिल्ली विद प्राइस, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये चारों जो है हम उठा लेंगे, ये नहीं उठाएंगे। उठा के क्या करना है? अपनी शीट में पुट करना है। अब इनका करना क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये सिंपल सी चीज सब पता चल गई। दूसरी चीज, यहाँ पर दिल्ली लिखा हमने और उसके बाद में कर्सर हटाना नहीं है वहां से, और ये देखो यहाँ पर आइडियाज निकला है। फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, दिस वन, ये लोकेशन का नाम है द्वारका। फर्निशिंग स्टोर, फर्नीचर शॉपिंग इन दिल्ली, होम स्टोर इन दिल्ली, आइकिया, लग्जरी फर्नीचर स्टोर्स इन दिल्ली, ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर्स इन दिल्ली। तो इसमें से जो जो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड लगते हैं उनको उठा लो, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं वो बताती हूँ, टिप बताती हूँ। सबसे स्टार्टिंग में जो अपने कर्सर को लेकर एक डालो अंडरस्कोर और स्पेस दे दो। मतलब क्या किया, फर्नीचर के आगे मैंने अंडरस्कोर डाल दिया, तो जो आगे वाले वर्ड्स है ना वो ओपन हो गए। फर्नीचर, होम, लग्जरी, इटालियन, ऑनलाइन, बेस्ट लग्जरी, बेस्ट फर्नीचर, फर्नीचर ब्रांड्स, बेस्ट फर्नीचर स्टोर्स इन न्यू दिल्ली, बेस्ट ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली। मतलब बीच वाले जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स है ना वो भी ओपन हो गए। अब इसमें से भी उठा के और क्या कर लो, अपनी शीट में फिल कर लो, ठीक है। एक और तरीका, जैसे आपने ये अंडरस्कोर यहाँ ऐड किया है ना, यही अंडरस्कोर आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ ऐड कर सकते हो। एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे इधर मैंने करती हूँ, ये देखो यहाँ पर तो वैसे कुछ नहीं मिल रहे, बट मैं आपको इधर बता देती हूँ। मतलब इसको अब आपको अपने लॉजिक के हिसाब से यूज करना है। दिस, ये देखो मैंने बीच में इनके अंडरस्कोर लगाया है, तो फर्नीचर मार्केट, फर्नीचर ऑन रेंट, फर्नीचर शॉप, फर्नीचर मार्केट, मैन्युफैक्चरर, होलसेल मार्केट, इंपोर्टर्स, कंपनी, एक्सचेंज ऑफर, ऑन ईएमआई एंड दिल्ली। ये हमें क्या मिल गए, बीच वाले कीवर्ड में मिल गए। अब ऑब्वियसली बात है, गूगल अगर हमें कुछ रिकमेंड कर रहा है तो वो किस बेसिस पे करता है, क्या एल्गोरिथम होती है उसके पीछे? यही एल्गोरिथम होती है कि भाई लोगों ने जो सर्च किया है ना उसी के बेसिस पर। तो गूगल से बेटर ये कौन बता पाएगा कि गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं? तो सर्प एनालिसिस इस तरीके से हमें करना है। 3 स्टेप। पहला, सिर्फ कोई भी कीवर्ड लिखोगे तो नीचे आपको क्या आ जाएंगे, कुछ सजेशंस आ जाएंगे। दूसरा तरीका, ये यहाँ पर सबसे नीचे जाके यहाँ पर कुछ सी मोर करके कीवर्ड्स आते हैं, यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हो। और तीसरा मैंने आपको बता दिया ये अंडरस्कोर वाला। अंडरस्कोर आप चाहे आगे लगाओ चाहे आप मिड में लगाओ, ठीक है। मैं आपको एक और भी चीज बताती हूँ। विद प्राइस, एनसीआर, OLX, ऑनलाइन, फर्नीचर मार्केट, रेंट फर्नीचर, ये सारी चीजें भी आ गई।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्ब का एनालिसिस कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि हमने क्या किया? यस। अब एक काम करो, टेक ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें। सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो मैंने आपको बताया है ना, उसको आप सेम बुक्स वाले पर या फिर इसी वाले फर्नीचर एंड दिल्ली पर, इस पर एक बार सर्च करके देख लो गूगल पर कि क्या ये सारी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, क्या आप इसका यूज करके एक थोड़े बहुत कीवर्ड्स निकाल लोगे। बस यस या नो मुझे बताना। कीवर्ड कौन सा, ऑनलाइन ये बुक्स वाला या फर्नीचर वाला निकालना है कीवर्ड? दोनों में से कोई भी आपको जो लगे, बस आप एक्सप्लोर कर लो कि आप ऐसे कर लोगे ना, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे ना यहाँ पर, बस वैसे देख लो। देख लो ये काम कर रहे हैं या नहीं फिल्टर आपके लिए। हाँ मिल रहे हैं इसमें काफी ऑप्शंस। ठीक है, सभी के एक बार चेक कर लो प्लीज। यस मैम, हो रहा है। ओके Yes, एवरीवन, सभी इसका यूज कर सकते हो। तो अगर मैं 2 स्टेप Yes, की अपने ma'am. बात करूं तो आप सर्प एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इजीली कर पाओगे। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। अब आपका नेक्स्ट स्टेप सुनना। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स लिख लिए जितने भी आपको मिलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से 10-15। अब इसमें से जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, उनको हटा दीजिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं ना आप में से ही किसी ने भी जो मुझे भेजे है ना, मैं उनको क्या कर लेती हूँ, एक को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही किसने क्या पेस्ट किया है। इसमें से ना हम ये देखेंगे कौन सा हमारे बिजनेस का इससे रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि भाई कीवर्ड मतलब, क्योंकि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम यहाँ से सर्च करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा ना, एक सेकेंड।
हाँ जी सॉरी, सो बाय बुक्स ऑनलाइन इंडिया, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से या सो देखो हमारी बात हो रही थी किसके बारे में, ऑनलाइन बुक्स मतलब लाइक परचेज करने के बारे में, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मैं उसको डिलीट करती जाऊंगी। बाय ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया कंप्लीटली रिलेटेड टू माय बिजनेस, ठीक है, तो इसको तो अपन रखेंगे। बेस्ट ऑनलाइन बुक इन इंडिया, यहाँ पर अब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑनलाइन बुक मेरी बात सुनो, पहले वाले में भी ऑनलाइन बुक आया है, लेकिन दूसरे वाले में जो हमारा ऑनलाइन बुक है यहाँ पर बाय सेलिंग कुछ इस तरीके का वर्ड नहीं आया है। सो मतलब यहाँ पर हो सकता है हम रीडिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि कई सारी ऐसी बुक्स होती है ना जिसको आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर वो कंपटीशन क्यों बेयर करूं? आप समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर मेरे को वो कंपटीशन बेयर करना पड़ रहा है जो एक्चुअल मेरे बिजनेस का कंपटीशन है ही नहीं। जैसे जो ऑनलाइन बुक्स जो रीड करवाते हैं फ्री में, उनका भी मतलब वो भी कंपटीशन मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये मेरे बिजनेस से मैं इसको हटा दूंगी। किसी को यहाँ पर डाउट हो तो प्लीज पूछ लो कि मैं इसको क्यों हटा रही हूँ। मैम हाँ जी, अभी जैसे आपने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर एक्स्ट्रा कंपटीशन होगा जी। सो ऐसे तो काफी सारे कीवर्ड्स हम जब लिखेंगे बैठ के तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना समझने में फर्स्ट टाइम पे। बिल्कुल। सो कुछ टिप्स रहेगा उसके लिए कि कैसा उसको मतलब करना है, ये तो आपने बता दिया समझना है, बट कोई और टिप्स? ठीक है चलो, तो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। उस एग्जाम्पल को मैं कहती हूँ 100 ड्रेसेस एंड 10 ड्रेसेस वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो आप लोगों की शादी आ गई, ठीक है, कि भाई 10 दिन बाद आप लोगों की शादी है, आप लोग जाते हो शॉपिंग करने सारे, ठीक है, मतलब सारे मतलब अलग अलग ऑब्वियसली। अब आप वहां पर 2 शॉप्स हैं, 2 सिचुएशंस इमेजिन करना। पहली शॉप है जहां पर आप जाते हो कि यार मतलब एक ही वो शॉप है, उसी से ही आपको परचेज करना है। तो 2 सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। एक शॉप है, उस पर आप एंटर होते हो, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, जैसे 100 के आसपास उसके पास ड्रेसेस हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है। तो अब जब आप ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि भाई ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी मतलब जैसे कि भाई इसका कलर हल्का सा जो मुझे चाहिए था ना उसका शेड थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, भाई हटाओ दूसरी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रेसेस हैं, ऑब्वियसली बात है। ये वाली ड्रेस आपने देखी, आपको लग रहा है कि यार ये ना थोड़ी सी इसकी फिटिंग हल्की सी लूज आ रही है, चलो रिस्क नहीं लेते, दूसरी ड्रेस देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रेस पड़ी है। आप ऐसे ही जज करोगे ड्रेसेस को, ऑब्वियसली बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वही ये सिचुएशन तो एक हो गई। वहीं अगर मैं दूसरी एक सिचुएशन लेती हूँ कि भाई आप एक दूसरी शॉप पर जाते हो, उस पर्सन के पास में लिमिटेड कलेक्शन है, मतलब उसके पास गिनी चुनी 10 ड्रेसेस हैं, सिर्फ 10 ड्रेसेस हैं। अब उन 10 ड्रेसेस में से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार 10 ही ड्रेसेस हैं, तो आप उसमें से कोशिश करोगे एक बेस्ट ड्रेस चूज करने की, और अगर उस बेस्ट ड्रेस में थोड़ी बहुत कमी भी होगी ना तो भी आप इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तब हम 1% भी रिस्क नहीं लेते, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं हम सोचते हैं यार ठीक है यार काम चल रहा है, ठीक है, मतलब सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो बस यही चीज आपको कीवर्ड रिसर्च में अप्लाई करनी है। जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होना, उस केस में हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। अब जैसे कि थोड़ा सा आपने जैसे ऑनलाइन इस पर रिसर्च किया तो आपको एक आइडिया लगा कि भाई यहाँ पर ना अच्छा खासा बहुत सारे कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे, ऑनलाइन बुक्स पे भी मिल जाएंगे, सेलिंग पे भी मिल जाएंगे, बाय पे भी मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे। लेकिन कई सारे नीश ऐसे होते हैं जहां पर हमें कीवर्ड्स मिलते ही नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और हमें कीवर्ड्स नहीं मिलते। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि यार चलो अगर ये मिल रहा है कीवर्ड तो ले लो, मतलब इसको यूज कर लो। तो इसे मैं कहती हूँ 100 ड्रेसेस और 10 ड्रेसेस वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर यही टिप रहेगी, अगर ऑप्शन ज्यादा है, कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, तो रिस्क मत लो, बिल्कुल भी 1% भी रिस्क नहीं लेना। क्यों फालतू का कंपटीशन बेयर करना? थोड़ा समझ में आया जो मैंने अभी बोला? हाँ बट अभी भी मतलब उतना क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट। एंड ऑल देखो मेरे पास अभी जो कीवर्ड्स है ना, जैसे मेरे पास एक पूरी लिस्ट पड़ी है ये वाली, राइट।
तो इनमें से अगर किसी एक में भी, जैसे मैं बोल रही हूँ ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसमें, तो मैंने हाँ, ये ले लिया। राइट। ये वाला जो है बेस्ट ऑनलाइन बुक इन इंडिया, यहाँ पर दोनों तरह की बुक्स हो सकती हैं, या तो जो ऑनलाइन आप रीड कर रहे हो वो भी, और ऑनलाइन जो आप परचेज कर रहे हो वो भी। तो अब अगर मैं इस कीवर्ड को अगर अपने कंटेंट में लेती हूँ, कंटेंट में यूज करती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मुझे वो कंपटीशन भी देखना पड़ेगा जिसमें लोग, वो वेबसाइट से भी मुझे लड़ना पड़ेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुक रीड करने के लिए दे रही है। तो मैं वो क्यों रिस्क लूं, मेरा सवाल ये है। ओके, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस पड़े हैं और आगे भी तो और ऑप्शंस पड़े हैं, तो मैं इसको हटा दूंगी। ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है? ओके। क्या बाकी सबको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं? यस Yes, मैम। मैम समझ में आ ठीक गया। है, चलो। यस मैम। तो इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। नेक्स्ट आ गया हेलो। गुड। हाँ जी मैम, इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब जैसे आप बोल रहे हो इसमें से बहुत से कीवर्ड आप वो माइनस कर रहे हो, तो इसमें कंपटीशन तो काफी बनता जाएगा, जैसे हर एक जन तो यही करेगा, और जो प्रीवियस था तो उसमें ऐसा है कि कन्वर्जन होने का चांसेस भी ज्यादा है। मैं समझी नहीं। अभी जैसे आप इतने सारे कीवर्ड माइनस कर रहे हो, आप जैसे बोल रहे हो ये कीवर्ड हाँ, आप हाँ। नहीं लोगे, तो इसमें कंपटीशन तो बनने ही वाला है काफी ज्यादा। मैं समझ नहीं भाई, सॉरी किरण, वापस से रिपीट करो कि मैं भाई आप ऐसे मैं बोल रहा हटा रही हूँ। हूँ कीवर्ड्स हाँ, को। आप कीवर्ड इसमें से हटा रहे हो बहुत सारे कीवर्ड, जैसे आप बोल रहे हो इससे रिलेटेड कीवर्ड नहीं है, मतलब है कीवर्ड उसके रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपके पास कीवर्ड ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बनेगा फिर ऐसे में। नहीं, कंपटीशन तो बनेगा ना, मैं सारे कीवर्ड्स थोड़ी ना लूंगी, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। कीवर्ड रिसर्च में 10 स्टेप बताएं, 10 तक आते आते आपके सिर्फ 4 या 5 कीवर्ड्स मैं लेने वाली हूँ, अच्छा, ओके। सारे नहीं लेने वाली, अभी तो ये पहली शुरुआत है, ठीक है? ओके। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि भाई बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड नहीं क्या होता है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करो तो इन चीजों को याद रखो। गुड ऑनलाइन बुक इन इंडिया, बताओ इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं? गुड ऑनलाइन बुक इन इंडिया, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका इंटेंट क्या है। अच्छा, इंटेंट के बेसिस पे 4 कीवर्ड्स बताए थे, कौन कौन से थे, रिपीट कौन करेगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि कौन बताएगा कि इंटेंट के बेसिस पर 4 कीवर्ड बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से थे? भाई कल की बात है, कल की। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वाला बोल रही है मैम, जो इंफॉर्मेशनल था एंड हाँ, इंटेंट के बेसिस पर 4 कीवर्ड्स थे हमारे। नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड एक नहीं याद आ रहा है। कन्वर्शनल, कमर्शियल। कमर्शियल, हाँ। तो भाई देखो ये commercial नहीं चीजें था। याद रखो, ये तो कल की बात है, तुम कल की चीजें भूल रहे हो आप लोग, तो फिर कैसे आगे तक तुम पूरे कोर्स को एंड करो? मतलब एंड में तो, मतलब जब 45 डेज का हमारा कोर्स खत्म होगा तब तक तो पीछे वाली सारी चीजें भूल जाओगे। देखो थोड़ा सा अटेंटिव रहो सभी। ओके स्वाति, गुड। चलो, सो अब मुझे एक बताओ कि इसका इंटेंट क्या है? वो नहीं कंपटीशन में आएगा हमारे। नहीं, इंटेंट क्या है, मैं तो ये पूछ रही हूँ। वो सिर्फ एक कोई अच्छा सा बुक पढ़ने को देख रहा है ऑनलाइन पे। नहीं, मैं आई वांट जस्ट वन आंसर कि आई वांट वन आंसर कि ये कौन से इंटेंट का कीवर्ड है? कॉमर्शियल। कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल, ओके, या फिर हमारा ट्रांजैक्शनल, या फिर हमारा नेविगेशनल। ठीक है, अच्छा कितने बोल रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशनल है? रेज योर हैंड। मैम गुड ऑनलाइन बुक में कोई पर्टिकुलर थोड़ी होगा, मतलब बहुत सारी कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं नहीं, Online इंफॉर्मेशनल, book। इंफॉर्मेशनल क्या होता है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं गूगल से। बताओ, और कौन बोल रहा है कि ये कमर्शियल है? बाकी सारे कुछ बोल ही नहीं रहे। आई थिंक कमर्शियल में तो आगे बाय या परचेज समथिंग लगा होता है ना, Information है। कमर्शियल तो Okay। नहीं हुआ। ठीक है, देखो पहला वाला तो मेरा ट्रांजैक्शनल है, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि बाय वर्ड यूज हुआ है। दूसरा वाला जो है ना, ट्रांजैक्शनल, एक काम करते हैं, वैसे एक टूल है, इसका मैं आगे जाकर ना आपको पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस टूल के बारे में। वो टूल ना आपको बता देता है कि ये कौन सा कीवर्ड है। एक काम करते हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूज नहीं होते, उस टूल पर नहीं जाते, बाद में मैं बताऊंगी आपको। तो गुड ऑनलाइन बुक इन इंडिया, अब यहाँ पर क्या है कि ये एक
जो बोल रहे हैं इंफॉर्मेशनल, वो काफी हद तक सही है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर गुड ऑनलाइन बुक, कि भाई ऑनलाइन पढ़ने के लिए या फिर ऑनलाइन जो है कौन सी बुक अच्छी है ये पूछ रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से होता ना गुड बुक इन इंडिया, तो हमारा ये 100% क्या होता, इंफॉर्मेशनल होता। लेकिन ये क्या है, एक कमर्शियल कीवर्ड है। रीजन बीइंग क्यों यहाँ पर एक तो गुड लगा है, दूसरी चीज ऑनलाइन लगी है, और इंडिया वर्ड यूज हुआ है। तो अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ले रहा होता तो वो सिंपली पूछता है कि विच इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन इंडिया, तो वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होता। तो ये क्या है, कुछ हद तक ये कमर्शियल कीवर्ड है। ठीक है, ओके तो इसको हम एक बार कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हो गई वेयर टू बाय ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया। अब यहाँ पर बाय वर्ड आया है तो अगेन ये हमारा रिकमेंडेड है, हमें यूज करना चाहिए। सेल्स नहीं, सेल्स ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया। ठीक है, एक काम कर देते हैं, इसको ना सेलर कर देते हैं। सेलर सेल्स का कोई सेंस नहीं बन रहा। सेलर ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया मतलब ऑनलाइन बुक सेलर इन इंडिया, मैं इसको ये मान रही हूँ। बेस्ट ऑनलाइन नॉवेल्स इन इंडिया, अगेन यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड है ये हमारे उससे नहीं हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर सकती हूँ। दैट इज बाय ऑनलाइन नॉवेल्स इन इंडिया। बाय ऑनलाइन मैगजीन इन इंडिया सही है। वेयर टू बाय स्कूल बुक्स इन इंडिया सही है। बेस्ट बुक सेल्स इन इंडिया ठीक है। ऑनलाइन बुक्स इन साउथ इंडिया, देखो वही यही वही वाला पॉइंट आ गया कि भाई यहाँ पर हमें दोनों चीजें कंसिडर हो रही हैं, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। बेस्ट बुक सेलर, ये सेल्स है या फिर क्या है, ये सेलर कर देते हैं इसको, क्योंकि वैसे भी ये वर्ड होता ही नहीं है, ई नहीं लगेगा नहीं तो। बाय ऑनलाइन हिंदी बुक्स इन इंडिया सही है। बाय ऑनलाइन स्टोरी इन बुक इंडिया सही है। बाय ऑनलाइन महाभारत बुक्स इन इंडिया सही है। ऑनलाइन ऑटोबायोग्राफी बुक्स इन इंडिया। बाय ऑनलाइन ड्राइंग बुक्स इन इंडिया। ऑनलाइन स्टोरी बुक्स इन इंडिया, तो अगेन कंफ्यूजिंग, डिलीट। बेस्ट सेलर, भाई ये सेल्स वर्ड नहीं होता कुछ भी, सेलर। बेस्ट सेलर स्टोरी बुक्स इन इंडिया, अगेन इट कुड बी। ठीक है, सो ये हमारे क्या हो गए, कुछ हमने एक सॉर्टिंग कर ली। अगेन इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है कि नहीं मैम ये वाला लो ये वाला नहीं लो। मैं समझ रही हूँ, मैं सब बातों से एग्री कर रही हूँ आप लोगों की, लेकिन इट्स ऑल अबाउट। ये जो 23 पे बेस्ट बुक सेलर इन इंडिया एंड लास्ट में 30 पे जो लिखा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपने इसको नहीं हटाया, बल्कि इसमें तो कुछ इंटेंट एग्जैक्टली बहुत कंफ्यूजन वाला है, पता ही जैसे नहीं चल रहा है। सेलर, जैसे बेस्ट सेलर है ना, बेस्ट सेलर स्टोरी हाँ। बुक्स इन इंडिया, कि जो ऐसी बुक जो इसको बहुत ज्यादा मतलब जो बहुत ज्यादा बिकी है, वो स्टोरी बुक्स इन इंडिया। तो अगेन मैं बोल रही हूँ ना, ये डिस्प्यूटेड हो सकता है, बट मेरे को कुछ कीवर्ड्स निकालना है तो मैंने निकाल लिए। अब इस चीज को आपको और अप्रूव करना है ना, तो अब इसके लिए हम जा रहे हैं हमारे टूल पर, जो हमने टूल अभी इंस्टॉल किया था ना, वो उस पर जा रहे हैं हम। ठीक है, यहां पर आ गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, सब एनालिसिस कर लिया। अब इस टूल का हम यूज करेंगे और आपको बड़ा मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, एक बार मैं आपको करके बता रही हूँ फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली पर, बाकी आप खुद करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी 3 कीवर्ड्स आपको यहाँ पर रखने। फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली पहला हमने रख दिया, एंटर क्लिक करेंगे। अब दूसरा भी बिजनेस से रिलेटेड ही ले लो। अब देखो यहाँ पर ना, जैसे ट्राई करो कि 3 कीवर्ड ही मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ, तो ट्राई करो जो तीनों कीवर्ड है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो। डिफरेंट डिफरेंट से मेरा मतलब है कि जैसे फर्नीचर स्टोर इन इंडिया, फर्नीचर शोरूम इन इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ट्राई करो कि जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सब एनालिसिस से कीवर्ड्स निकाले ना उसमें से डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे बेस्ट फर्नीचर, ये भी सिमिलर ही है, मतलब मिलता जुलता वर्ड है। मैं ये ले रही हूँ वुडन फर्नीचर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको भी पता चलेगा। बेस्ट प्राइसेस होलसेल, मतलब जिसमें कुछ अलग आ रही हो कोई चीज, जैसे कि मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, ये ओके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इंडिया लोकेशन, कि भाई लोकेशन जो आप ये जो रिसर्च कर रहे हो ना, इसकी लोकेशन क्या रखना चाहते हो, बताओ क्या लोकेशन रखूं। हम सिर्फ कंट्री की लोकेशन रख सकते हैं, स्टेट की नहीं। हाँ जी, ओके।
नहीं रख सकते वो, हम इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर मैं लोकेशन कोई भी नहीं रखूंगी, यहाँ पर मेरी लोकेशन रहेगी ऑल लोकेशंस, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बताइए क्यों? कीवर्ड्स फाइंड करने ना, कि कोई भी लोग क्या क्या कीवर्ड्स डालते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि दूसरी कंट्री में लोग फर्नीचर से रिलेटेड कितना सर्च कर रहे हैं, इससे जानकर मैं करूंगी क्या? हमें एक फैक्टर पता चलेगा कि कॉमन वर्ड सबसे ज्यादा यूज वर्ल्ड वाइड क्या होता है, उसके बेसिस पे हम लोग फिर अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। देखो द राइट जो मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगी इस चीज के लिए कि मैंने क्यों ऑल लोकेशन सेलेक्ट किया है, वो मैंने इसलिए किया है जिससे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कीवर्ड में दिल्ली मेंशन्ड है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर कोई पर्सन लेट्स से यूएसए में बैठ के सर्च कर रहा है वुडन फर्नीचर इन दिल्ली, उसे कहां पर फर्नीचर देखना है? इंडिया में। इंडिया में दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हो सकता है वो पर्सन वहां पे बैठ के अपने, मतलब जैसे कोई पर्सन बाहर रहता हो अपने पेरेंट्स के लिए वो इधर देख रहा हो, ठीक है, मतलब उसे सर्विस का, अगर कोई पर्सन लेट्स से लंदन में भी बैठ के दिल्ली कीवर्ड पर कुछ भी सर्च कर रहा है, तो मतलब उसे कहाँ चाहिए सर्विस या बिजनेस, उसके कहाँ का देखना है? उस पर्टिकुलर दिल्ली का देखना है। तो इसीलिए मैंने ऑल लोकेशंस कर दिया कि भाई मुझे लोकेशन से मतलब नहीं है, आप तो मुझे जो जो दिल्ली से रिलेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं ना वो आप मुझे दिखा दो, इसलिए मैंने इंडिया सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर मेरा ऐसा कीवर्ड होता ना जिसमें लोकेशन मेंशन नहीं होती तो मैं इंडिया लेती। जैसे सिर्फ फर्नीचर स्टोर पर अगर मुझे सर्च करना होता तो मैं क्या करती? इंडिया लेती। ओके, आप ये Yes, फिर ma'am. से एक्सप्लेन करेंगे क्या? जी मैंने यहाँ पर ऑल लोकेशन इसलिए लिया है क्योंकि मेरे कीवर्ड के अंदर ऑलरेडी लोकेशन का नाम आया हुआ है। ओके तो ओके ऑल लोकेशन का मेरा मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे ये बताओ कि फर्नीचर स्टोर दिल्ली में कौन सर्च कर रहा है। ओके। लेकिन अगर मान लो मेरा कोई ऐसा कीवर्ड होता है जैसे अपन ने ये लिया है कि जैसे ना इन इंडिया को मैं हटा दूं एक बार और मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिखती कि बेस्ट ऑनलाइन बुक सेलर, ये अगर मेरा कीवर्ड होता तो मैं यहाँ पर क्या करती, यहाँ पर फिर मैं इंडिया सेलेक्ट करती क्योंकि इंडिया मुझे सेलेक्ट इंडिया होगा। के बेसिस पे देखना है, इंडिया के बेसिस पे जज करना है कि कौन से कीवर्ड को लूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये मैंने 3 कीवर्ड डाले, तीनों मेक श्योर किए कि अलग अलग हो, लोकेशन ऑल लोकेशन कर दी और गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मुझे अप्रोक्सीमेटली इतने कीवर्ड्स मुझे दिख गए हैं। ठीक है, ये देखो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। हो सकता है जब आप इस टूल को यूज करो ना तो यहाँ पर ये बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स दिखें। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, वो जो कॉलम्स वाला ऑप्शन है ना इसमें कस्टम कर दो। ठीक है, कस्टम, इस पर मैं एडिट वाला ऑप्शन करती हूँ। तो इस पर आपको सिर्फ 3 ही चीजों का ध्यान रखना है। वन इज एवरेज मंथली सर्चेस, वन इज कंपटीशन, एवरेज मंथली सर्चेस मतलब वॉल्यूम, सेकेंड इज कंपटीशन, कंपटीशन मतलब टोटल कंपटीशन जो इस पर्टिकुलर मतलब कीवर्ड पर मुझे मिलेगा, और कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू में, यहाँ पर तो मुझे सिर्फ ये बताएगा कि हाई कंपटीशन है या लो है या मीडियम है, यहाँ पर मुझे ये नंबर में बताएगा, मतलब 0 से लेकर 100 तक का रेंज होगा, उस रेंज में बताएगा। ठीक है, ओके मैम। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ ये 4 ही रखे हुए हैं, आप देखोगे तो ज्यादा आपको मिलेंगे। तो अभी मुझे कितने कीवर्ड्स मिले हैं? 190 कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे कुछ और भी क्या दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि भाई आप इनमें से भी चूज कर सकते हो। तो देखो मैंने फर्नीचर दिल्ली भी ले लिया और गेट रिजल्ट में कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ और कीवर्ड्स मिल गए। नहीं 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 नहीं, मेरे कीवर्ड बहुत ज्यादा हो गए, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर फिल्टर है, इसमें जैसे आप लगा सकते हो कि भाई क्या फिल्टर आपको लगाना है। जैसे कि सबसे पहले मैं फिल्टर ये लगाऊंगी कि मुझे ये फिल्टर लगाना है जिसके अंदर क्या हो, कंटेन्स हो दिल्ली। मतलब आपने मेरे को इतने सारे कीवर्ड्स दिखा रहे हो तो मेरे को वो कीवर्ड्स दिखाओ सिर्फ जिसके अंदर दिल्ली मेंशन हो। ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब मेरे पास सिर्फ वही कीवर्ड्स आ गए जिसके अंदर दिल्ली मेंशन है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे तो आपको देखो ये आइकिया यहाँ पर दिख रहा है, उसके अलावा पेपर फ्राई,
नीलकमल, ये क्या होते हैं मेरे नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं। तो नेविगेशनल को तो मैं वैसे भी टच नहीं करती, ठीक है। नेविगेशनल को तो क्यों टच करेंगे, क्योंकि वो हमारे काम का ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये जो फिल्टर लगाया है ना कंटेन्स वाला, इसको मैं कर देती हूँ डज नॉट कंटेन। यानी मेरे को अब ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिसमें नहीं हो, क्या नहीं हो, आइकिया नहीं हो, ठीक है, सॉरी, आइकिया नहीं हो, आइकिया के साथ में पेपर फ्राई नहीं हो, ठीक है। उसके साथ में जैसे मान लो कई बार हमें OLX भी दिखता है, तो OLX नहीं हो और इसको अप्लाई कर दो। अब देखो आइकिया, पेपर फ्राई, ये सब हट गए। बाकी जो छोटे मोटे हैं उनको तो हम हटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स आ गए। अब इसको क्या करना है, आपको इस शीट को हम डाउनलोड कर लेंगे। और भी कई फिल्टर लगा सकते हो, देख सकते हो आप, ये कंपटीशन यहाँ पर कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ लो कंपटीशन वाले कीवर्ड चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मीडियम वाले चाहिए। लो कंपटीशन का मतलब होता है 0 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 33 तक। मीडियम कंपटीशन का मतलब होता है 33 से अप्रोक्सीमेटली 70 तक। और हाई का मतलब होता है 70 से लेकर 100 तक। मतलब ये रेंज है सिर्फ एक, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर लूंगी, डाउनलोड कर लूंगी। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। मैम, हाँ जी, ये जो फर्नीचर शॉप दिल्ली के आगे, मतलब ये एवरेज मंथली सर्चेस हैं, कंपटीशन है, अगेन कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू 89, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाई कंपटीशन है। मतलब आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा इस कीवर्ड पर अगर आप अपनी वेबसाइट रैंक कराना चाहते हो। ओके मैम। You live near the railway tracks? Yes. Oh, it is my childhood dream. नहीं, बट मेरा नहीं है। जो चीज अपने पास होती है वो नहीं चाहिए होती, जो नहीं होती वो चाहिए। और उससे काफी नुकसान भी है रिलेशन के पास रहना। हाँ वो भी। कहाँ से हो आप? मैं मिर्जापुर से हूँ। कहाँ से? मिर्जापुर। क्या बात कर रहे हो? वही मतलब क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे वाह, ये यूपी में? हाँ, यूपी में मिर्जापुर। That's वो जिस पे मूवी आई थी। इस बारे में तो अपन 2 घंटे बैठ के एक वो करेंगे, क्लास लेंगे। चलो स्वाति, चलो गुड। तो जैसा मतलब बताते हैं वही है या फिर वही मतलब अलग है थोड़ा? है वैसे ही। ओह नाइस, चलो मतलब एडवेंचरस। चलो ओके, चलो सो बिल्कुल इस पे बात करेंगे अपन। I'll get back to you. ओके। चलो सो ये अब हमारे कुछ कीवर्ड्स आ गए। अभी हम इसको शीट को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगी किसमें, एक्सेल में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो .csv में आप कर सकते हो। .csv इज ए फाइल जो एक्सेल में ओपन हो जाती है। नेक्स्ट इज गूगल शीट्स में आप कर सकते हो, ठीक है। गूगल शीट में तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो मैं .csv में कर रही हूँ जिससे मैं इसको एक्सेल में ओपन कर पाऊँ। तो ये देखो, ये मेरी शीट जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गई। शीट को ओपन करेंगे, एक्सेल में ओपन होगी। ये जो मेरी शीट खुली हुई है इसके अदर है, देखो यहाँ पर ओपन हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, लेकिन इसमें क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा जूम इन कीजिए और यहां से लेकर, क्योंकि हमें मतलब है वॉल्यूम से, क्योंकि देखो ये सारी चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि ये एड्स के लिए है। ये टूल जो है ये किसके लिए है, एड्स के लिए है। तो मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि गूगल का टूल है, सिर्फ यही रीजन है मेरा इसको यूज करने का। तो मैंने इसको यहाँ से ये सेल्स को डिलीट कर दिया, और जो काम की मेरी सेल्स नहीं है ना उनको मैं डिलीट कर दूंगी। क्योंकि देखो एक तो ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है, ये जो डेट लिखी हुई है इसको डिलीट कर देती हूँ। एंड देन ये करेंसी लिखी हुई है मेरे काम की नहीं है। एवरेज मंथली सर्चेस मेरे काम के हैं। 3 मंथ चेंज, YOY चेंज, ये सब एड्स का पार्ट होता है, पेड एड्स का, तो वो मेरे काम का नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। ये देखो, एक काम करते हैं, मैं ये हटा देती हूँ, ये जो कंपटीशन जो ये रेंज में लिखा हुआ है ना इसको हटा देती हूँ, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाए हमें। तो ये देखो, ये हमारे कीवर्ड्स आ गए, इनकी एवरेज मंथली सर्चेस। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा था, रेंज आ रही थी 1K से 10K के बीच में है इसका वॉल्यूम। कितना है ये नहीं बताया है, 1K से 10K के बीच, मतलब 1000 से लेकर 10,000 तक। इस पर कितना है, 100 से लेकर 1K तक। तो यहाँ पर जब हमने शीट डाउनलोड की है ना, तो इसकी एवरेज रेंज आ गई है। गॉट इट? अगेन दिस इज नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये पेड एड्स वाला सेक्शन है, हमें तो ऑर्गेनिक चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि गूगल का टूल है, तो हमें है ना यहाँ पर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं।
ठीक है। Okay. सबसे पहला काम क्या करना है, अब करनी है सॉर्टिंग, सॉर्ट करना है इसको। तो सॉर्ट हम किसके बेसिस पर करेंगे, वॉल्यूम के बेसिस पर पहले, कि भाई जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले हैं ना वो आ जाए ऊपर की तरफ, सबसे कम वॉल्यूम वाले नीचे की तरफ चले जाए, मतलब 5000 वाले ऊपर आ जाए, फिर 500 वाले आ जाए, फिर 50 वाले आ जाते हैं। तो इसके लिए एक्सेल पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट जो यहाँ पर ये है ना हमारी रो, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर पूरे इसको कॉलम को करेंगे सेलेक्ट, देन यहाँ पर ये देखो सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वापस से बता देती हूँ, यहाँ पर करना है सबसे पहले क्लिक, देन पूरी कॉलम को करना है सेलेक्ट, देन सॉर्ट एंड फिल्टर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस तरीके से आना चाहिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड सॉर्ट, क्योंकि देखो ये भी मूव होने चाहिए, अगर ये मूव नहीं होंगे पूरी कीवर्ड रिसर्च खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मूव होने चाहिए। तो ये हो गई हमारी सॉर्टिंग। अब यहाँ पर क्या करो, जो ऐसे दिख रहे हैं ना आपको कि जिन पर कंपटीशन है ही नहीं, उनको डिलीट कर दो। कर दिया डिलीट, जिन पर कंपटीशन है ही नहीं उनको डिलीट कर दो। ये कंपटीशन जिन पर नहीं है मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है खास, यूं समझ लो, उन पर कोई खास अच्छा वॉल्यूम भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर डिलीट कर दो। ये अब मेरे को कितने कीवर्ड्स मिले हैं, मुझे मिले हैं अप्रोक्सीमेटली 151। ठीक है, अब 151 तो मेरे काम के है नहीं, तो अब मैं क्या करूंगी, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरे यहाँ पर कीवर्ड्स निकला है एंड अब मैं मेरे ऐसे जितने कीवर्ड्स है ना जो कि जिन पर 50 वाली रेंज का वॉल्यूम है, ध्यान से सुनना, ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हैं जिन पर 50 वाली रेंज का वॉल्यूम है और जिस पर कंपटीशन हाई है, उसको मैं हटा दूंगी। वापस से मैं रिपीट करती हूँ, अब देखो अगेन मेरी बात सुनना, जो मैं इस शीट पर कर रही हूँ ना, जरूरी नहीं है आप नेक्स्ट शीट पर करो। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये 151 कीवर्ड्स का क्या करूंगी, मुझे अल्टीमेटली 4 से 5 कीवर्ड्स चाहिए जो मैं अपने कंटेंट में डाल सकूं। तो अल्टीमेटली 4 से 5 मैं 151 में से कैसे निकालूंगी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इनको कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मतलब यूं समझ लो कि आर्मी की भर्ती चल रही है। अब अगर आपके पास 5 ही वैकेंसीज हैं और इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप क्या करोगे, फिल्टरिंग करोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्राइटेरिया के बेसिस पर, बस वही आपको करना है। तो ऐसे मेरे कीवर्ड जिन पर वॉल्यूम जो है वो 50 वाली रेंज में है और कंपटीशन हाई है, हाई मतलब 70 से ज्यादा है, उनको डिलीट कर दो। तो मैनुअली भी आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। देखो तरीका देखना, मैं सिर्फ इनको सेलेक्ट कर रही हूँ 50 वालों को। तरीका ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ी सी स्मार्टनेस आपके काम आएगी। इसको मैंने कट किया, नई शीट बनाई, यहाँ पर 3 रो सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दिया। ये 50 वाले हैं, सिर्फ 100 वाले नहीं है, मतलब 500 वाले नहीं है। अब सॉर्टिंग वापस से करूंगी। अब कंपटीशन किस सॉर्टिंग किस बेसिस पे होगी, कंपटीशन के बेसिस पर। तो अब मैं इसको करूंगी सेलेक्ट, सॉर्ट करूंगी यहाँ पर लार्ज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर। क्यों, जिससे जो कम कंपटीशन वाले हैं वो पहले आ जाएं, बड़े कंपटीशन वाले ज्यादा जाए, मतलब नीचे चले जाएं। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, ये देखो ये भी मूव होने चाहिए, हो गए मूव। अब यहाँ पर नीचे आ जाता है कि भाई वो कंपटीशन जिस पर बहुत ज्यादा, मतलब कंपटीशन जो बहुत ज्यादा वाले हैं उनको पूरा डिलीट कर दो। पूरा सेलेक्ट करेंगे तो जहां पर भी 70 से ज्यादा कंपटीशन है उनको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये डिलीट हो गए, डिलीट। अब इनको वापस से उठाओ, ये जो 0 वाले हैं ना इनको भी डिलीट कर दो, ये भी हमारे काम के नहीं है। ठीक है, अब इसको वापस से कॉपी करेंगे,
कट करेंगे, वापस यहाँ आ जाओ और पेस्ट कर दो। मुझे बस ये बताओ कि जो मैंने अभी किया, क्यों किया, कैसे किया, ये अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। मेरा हाँ जी, मेरा लॉजिक सिर्फ इतना है कि भाई मेरे पास जगह है कम, कीवर्ड्स हैं ज्यादा, तो मैं इनको कम करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए अल्टीमेटली बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट कीवर्ड मेरे को चूज करना है। हाँ जी, तो आप बताओ कि जो भी मैंने यहाँ पर किया वो जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज पूछो। मैम मुझे पूछना था, अभी आपने लो कंटेंट कीवर्ड लिए जो 50 के मतलब सर्च होते हैं कीवर्ड रिजल्ट्स में, और एक आपने लिया 500 जो मंथली एवरेज होता है। सो जो ऊपर के जो है वो तो मेरे लिए कंपटीशन ज्यादा ही रहेगा ना, जिसमें 500 का मंथली एवरेज सर्च है। नहीं देखो, 5000 वाला लिया, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्योंकि कंपटीशन आप देखोगे तो सब में ही ज्यादा है। हाँ। तो अगर मतलब 5000 वाले रेंज में भी है, कोई 500 वाले रेंज में भी है ना, उस पर मैं कंपटीशन फिर भी झेल लूं। लेकिन ये 50 वॉल्यूम वाले, मतलब 50 ऑन एन एवरेज वॉल्यूम वाले पर मैं क्यों इतना कंपटीशन बेयर करूं? तो मैंने सिर्फ लो और मीडियम वाले ही लिए। ओके, सो इसमें भी मुझे वॉल्यूम फिर कम ही आएगा ना 50 के हिसाब से? कम ही आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अभी मैं और फिल्टरिंग करूंगी। मेरे को तो सिर्फ 4 से 5 कीवर्ड चाहिए। ओके, एंड देन फिर ऊपर में जो 5000 है या 500, बेसिकली जो कीवर्ड्स है वो लो कंपटीशन वाले सेलेक्ट करने चाहिए या हाई कंपटीशन वाले? ऑब्वियसली बात है, हम लो कंपटीशन चूज करेंगे, लेकिन अगर लो कंपटीशन, अब जैसे ये है सबसे ज्यादा लो कंपटीशन कहाँ है, ये, तो क्या मैं इसको ले लूं? नहीं, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर, कुछ वॉल्यूम है ही नहीं। आपको ऐसे चूज करना है जैसे ये कंसिडरेबल है कि भाई चलो 500 की रेंज में है और 43 कंपटीशन है, कंसिडरेबल ओके है ना। लेकिन ये कंसिडरेबल नहीं है, 50 की वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर अगर आप इसको हम टूल ये थोड़ा रिस्की हो सर्च जाएगा। करेंगे तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 या 20 वॉल्यूम आएगी। तो द थिंग इज 10 या 20 अगर मेरे पास ट्रैफिक आ भी जाता है तो भी मैं उसका क्या करूंगी? ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर फिल्टरिंग करनी है। अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट फिल्टरिंग क्या होगी, वो होगी आपकी कि भाई जो भी नेविगेशनल कीवर्ड है ना उनको हटा दो। तो इसको अपन थोड़ा सा क्विकली खेलेंगे। क्विकली कैसे कि भाई देखो यहाँ पर हमारे जो जो आपको लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे एक बाल वाला हो गया, डिलीट, सिंपली डिलीट, अर्बन लैडर हो गया, है ना। इसमें ऐसे आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल करके अर्बन लैडर हटा दो। ये क्या है, इडस करके द्वारका दिल्ली कितोनी, ये जगह का नाम है कोई, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इनको कर दो डिलीट। मैम इसमें अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम आता है वो सब भी रखा जाएगा? हाँ वही तो डिलीट कर रही हूँ मैं अभी। मैम वहाँ पे एक रह गया, गोदरेज का रह गया ऊपर में। गोदरेज तो क्या होता है, चलो ठीक है इसको हटा देते हैं, बट गोदरेज क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ फर्नीचर होता है जो कि फर्नीचर शॉप्स में मिलता है, जैसे डूरियन है। पर ठीक है मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कीवर्ड्स है मेरे पास। वही 100 ड्रेसेस 10 ड्रेसेस वाला एग्जांपल, जब ऑलरेडी इतना है मेरे पास फर्नीचर तो मैं इतना उस पर रिस्क नहीं लूंगी। अच्छा ये 47 वाला रखूं या हटाऊं, बोलो। रहने दो, थोड़ा आइडिया मिलेगा उस पर कि उसके लिए क्या हो सकता है। और थोड़ा सोचो। मैम हटा देना चाहिए उसको। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। यहाँ पर जो भी ये कीवर्ड टाइप करेगा वो टॉप 10 की लिस्ट चाहता है, तो ये लिस्टिंग वाली साइट्स होती है ना उनके लिए, ठीक है, इसलिए मैं हटा रही हूँ यहाँ पर इसको। ये ठीक है। अब मेरे पास जो 151 आए थे उससे मेरे बच गए 55, ठीक है। लास्ट में यूज फर्नीचर समथिंग। हाँ जी, लास्ट में यूज फर्नीचर। हाँ अगर यूज नहीं है आपका तो फिर हटा दो इसको, मतलब अगर यूज है तो रख लो, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। बस यहीं तक ही समझना। यस मैम। बस यहीं तक ही अपन को समझना है, बाकी चीजें हम कल समझेंगे। चलो एक और चीज बता देती हूँ आपको, पहले इसको थोड़ा सा वो कर लेती हूँ।
मैम ये कंप्लीट होने के बाद मेरे को बस थोड़ा ना समरी में थोड़ा बता पाएंगे कि लाइक आज क्या क्या टोटल क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? हाँ जी। या मैं ये बोल रहा हूँ ये कंप्लीट होने के बाद मेरे को प्लीज थोड़ा सा समरी बता दीजिएगा ना कि लाइक हाँ मैं ओवरऑल बता क्या क्या हुआ दूंगी, है। ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पर मैंने किया ना, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, कुछ ना कुछ मेरे डुप्लीकेट कीवर्ड्स होंगे, मतलब जो मैंने सोचे हैं और जो गूगल ने भी मेरे को बताया, कोई ना कोई तो होगा, 1% भी होगा ना। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ये ब्रेनस्टॉर्मिंग लिया है, लेकिन मैंने सर्प से भी तो मैं लूंगी। अभी तो मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन सर्प से भी तो हम लेंगे। बोलो। यस मैम। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मेटिंग बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिख लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। मैं यहाँ पे पेस्ट करके यूं ही रैंडमली पेस्ट कर रही हूँ, जिससे आपको आइडिया क्लियर हो, जिससे मैं आपको बता सकूं कि डुप्लीकेट को हटाना कैसे। ये तो मैंने दो तो अपने आप ही लगाए। अब देखो, जैसे मान लो अब मैंने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, सर्प एनालिसिस किया था, वो वाले कीवर्ड्स भी यहाँ पेस्ट कर दो। इसका वॉल्यूम, इसका कंपटीशन अपने आप निकालेंगे हम, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पेस्ट कर दो ये। अब यहाँ पर क्या करो, इस पूरे कॉलम को करो सेलेक्ट, और यहाँ पर ये देखो इधर जस्ट सेकेंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, पहले इसको सेलेक्ट करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है हाईलाइट सेल्स रूल पर, और यहाँ पर आपको लिखना है डुप्लीकेट वैल्यूज। वापस से बताती हूँ, पूरे इसको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो है ना, उनको लाइट रेड से फिल कर दो विथ डार्क रेड टेक्स्ट से। ओके। अब मतलब वो कीवर्ड्स जो कि क्या है, डुप्लीकेट है, वो क्या हो चुके हैं, इस तरह से मार्क हो चुके हैं। तो अब स्क्रॉल डाउन करो और नीचे से डिलीट करना शुरू करो। इसको डिलीट कर दो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ऊपर। डिलीट, ठीक है, ये डिलीट। जैसे जैसे एक एक करके डिलीट करना, एक साथ मत करना, क्योंकि एक एक डिलीट करते जाओगे तो जो डुप्लीकेट है वो हटता जाएगा। कोई डुप्लीकेट नहीं है। अब जो ये इंडेक्सिंग लगी हुई है ना, उसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर कभी भी कुछ भी गलती से मैंने जैसे डुप्लीकेट पेस्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, दोनों ही। तो नीचे वाला जो है वो डिलीट कर दो, ये, जिससे आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, सर्प एनालिसिस किया है, और फाइनली जो आपने कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स निकाले हैं, उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। गॉट इट? ओके, बोलिए। समझा यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही रश में नहीं लेना है कुछ भी, बस यहाँ तक समझो। और अब यही चीज, ये सेम चीज जो है आपको इसके लिए करनी है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन सर्प एनालिसिस, और देन कीवर्ड प्लानिंग। ठीक है? ओके। चलो, स्वाति की ट्रेन आ गई। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आया? यस। चलो गुड। तो अभी आपको ये ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया पे करना है। आप गूगल शीट का यूज कर रहे हो, जो भी मैक यूज कर रहा है वो उनका एक टूल होता है जो मेरे को बिल्कुल चलाना नहीं आता, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। एंड अपना ये एक्सेल होता है, इसको आप यूज कर सकते हो, या फिर गूगल शीट यूज कर सकते हो। वो एक बंदा है, मतलब 5729 वाले बैच में, उसने भाई मैक ले लिया अभी 2-4 दिन पहले, और उसको खुद को फीचर नहीं आते। वो मुझसे पूछ रहा है सॉर्टिंग कैसे करते हैं, मैं उससे पूछ रही कैसे करते हैं। तो मैकबुक में मतलब तो जिस टूल को भी आप फेमिलियर हो, जिस भी टूल में, उसको बस यूज करो। पॉइंट ये है। मैं आपको एक्सेल का बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, जो आप पूछोगे बता दूंगी। गूगल शीट का बता सकती हूँ, बाकी टूल्स आप अपने रिस्क पर यूज करना। बाकी यूज तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी मैनेजमेंट टूल चाहिए बस आपको। ठीक है? ओके ओके मैम। वैसे वुडन स्ट्रीट भी हमारे काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो अब आपको यही सेम चीज करनी है, किसके लिए? ऑनलाइन बुक्स इन इंडिया के लिए। वापस से ब्रेनस्टॉर्म करना। अब थोड़ा सा लॉजिक आपका आई होप ब्रॉड हो चुका होगा। अब आपको वापस से, अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये 50 वाला ऑप्शन, ये जो 50 वाले लेकर मैंने साइड में जाकर और इनको कंपटीशन हटाया, ये जरूरी नहीं है आपको जो आप नेक्स्ट वाला करो उसमें भी आपको लगे।
बस यूं समझना कि 50 के आसपास आपको कीवर्ड्स इस स्टेप तक फाइनलाइज करने हैं। मतलब इस स्टेप तक ना आपके 50 के आसपास कीवर्ड्स होने चाहिए। हो सकता है जब आप फाइनल लिस्ट निकालो ये वाली तो 70 ही कीवर्ड्स हों, तो आप मैन्युअली 20 जो है वो हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ा सा बस लॉजिक चलाना है हमें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब एनालिसिस एंड कीवर्ड प्लानर का यूज। बोलो सभी से हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट करेंगे ना, या फिर ऑल लोकेशन? नहीं, अगर आप अपने कीवर्ड के अंदर इंडिया वर्ड यूज कर रहे हो तो आप ऑल लोकेशन सेलेक्ट करो। अगर नहीं कर रहे हो देन यू हैव टू सेलेक्ट द इंडिया लोकेशन। ओके ओके, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, आपके ऊपर है। ठीक है एवरीवन? ओके ओके, ठीक है, हाँ जी। कौन पूछ रहा था किसको क्या दिक्कत थी? कोई कुछ कह रहा था ना? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था कि मैम लास्ट में बता दीजिएगा। यस मैम। यस अब्दुल। अब्दुल, हर पता है आपकी मतलब जैसे क्लास में जब एंटर होते हो आप, तब आपके आधे टाइम नाम अलग रहता है, फिर हाफ में कैसे चेंज हो जाता है? लैपटॉप और मोबाइल दोनों में कनेक्शन है ना मैम, तो मैं जब बाहर रहता हूँ तो मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ, जब लैपटॉप में आता हूँ तो चलो गुड अलग आता है। आई लाइक योर डेडिकेशन। गुड। सो देखो, कीवर्ड रिसर्च में जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, सबसे पहला स्टेप था हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब जो भी बिजनेस आपका है उस बिजनेस को समझना कि भाई वो क्या बिजनेस है, कहां पर वो डील करता है, उसकी टारगेटेड लोकेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग खुद के माइंड से सोचना कि यार अगर मैं होता और मुझे ये वाले बिजनेस को ढूंढना मतलब अगर मुझे इस तरह के बिजनेस से कुछ डील करना होता या सर्विस चाहिए होती तो मैं गूगल पर क्या लिखता। तो अपने माइंड का यूज करके, ब्रेन का यूज करके, और सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने जो कीवर्ड्स निकाले, जैसे फर्नीचर वाले में ये निकाले कि भाई फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, फर्नीचर शोरूम इन दिल्ली, बेस्ट फर्नीचर इन दिल्ली, वेयर आई कैन बाय द बेस्ट फर्नीचर इन दिल्ली। फिर उसके बाद में जब हमारे ब्रेन जो था उसने काम करना बंद कर दिया, मतलब उसने बोला कि हाँ भाई बस इतने ही मेरे को आइडियाज आते हैं, इसके आगे नहीं आते, फिर हम जाएंगे सर्च पर। सर्च पर आपको मतलब गूगल पर जाएंगे, गूगल पर इनकॉग्निटो मोड आपको ओपन करना है। इनकॉग्निटो मोड में आपको लिखना है फर्नीचर इन दिल्ली। जैसे ही आप मतलब कोई भी कीवर्ड लिखना है आपको, तो यहाँ पर अगर आप कर्सर लेकर जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ आपको आइडियाज दे देगा कि भाई लोगों ने ना ये भी सर्च किया है। तो यहाँ से आपके जो बिजनेस से रिलेटेड है वो आप देख सकते हो और उसको अपनी शीट में डालते जाओ। उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स मिलते हैं, यहाँ पर भी आइडियाज मिल जाएंगे। उसी के साथ ही आप यहाँ पर किसी भी दो वर्ड्स के बीच में अगर आप अंडरस्कोर लगाते हो तो आपको जो ये मिड वाले कीवर्ड्स है ना, ये वर्ड्स हैं, ये ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आप इनको कॉपी करके और अपनी शीट में ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट। फिर आप जाओगे कीवर्ड प्लानर पर। कीवर्ड प्लानर पर आप जो है ना डिस्कवर द आइडियाज, वहां पर आप क्या करोगे, अपने कीवर्ड्स कुछ ऐड करोगे, आपको ये लिस्ट निकलाएगी। इस लिस्ट को आपको कुछ फिल्टर्स लगा के अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 2 फिल्टर लगाए कि भाई मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिसमें दिल्ली होना चाहिए, और एक मैंने फिल्टर लगाया है कि वो मेरे को कीवर्ड्स दिखाओ जिसके अंदर IKEA, पेपर फ्राई, OLX ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेविगेशन कीवर्ड हो जाएंगे। ये करने के बाद में हम इस शीट को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड के बाद में तो फिर हमें सॉर्टिंग करनी है। हमें ये सॉर्टिंग करनी है कि भाई बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन और जो बिल्कुल लो वॉल्यूम वाले हैं उनको हम हटा दें, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल ही नहीं है उनको हम हटा दें, जो भी हमारे नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं उनको हम हटा दें। तो ये फिल्टरिंग करके फाइनली, और मेरे को अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो कि अराउंड 60 के आसपास कीवर्ड्स मिले हैं। ठीक है संदीप, ये एक बार आपको करनी है। अगर आपने क्लास मिस करी है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, कल सुबह तक मतलब आपको 9-10 बजे तक ही वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप ये टास्क जरूर करके लाएंगे। संदीप नहीं, सॉरी अब्दुल। ठीक है, ओके मैम। चलिए, सो फिर कल मिलते हैं अपन। टास्क प्लीज कीजिएगा एवरीवन। यस ठीक है, हाँ जी। मुझे ये पूछना था, अभी जैसे ये इंडिया के लिए किया है, अगर पर्टिकुलर सिटी में ये करना होगा तो उसके लिए ये सेम रहेगा? बट हाँ, सिटी के लिए ये वाला रहेगा। अब देखो आपको मैं बताती हूँ, कई बार ऐसे नीश आते हैं जहां पर ना हमें कीवर्ड्स मतलब गूगल को ऐसे खोद खोद के निकालना पड़ता है।
बराबर है, अगर लोकल एरिया को ये करेंगे तो जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा ना एरिया, जैसे मान लो अगर वही- दिल्ली के लिए किया है तो इतने कीवर्ड निकले, अगर वहीं इसी जगह में किसी छोटी जगह के लिए करती, जैसे जोधपुर के लिए, मतलब कंपेरेटिवली, मतलब छोटी सिटी के लिए करती, जैसे बराबर है, जोधपुर के लिए, लोकली मिर्जापुर के लिए, अगर ये करना है हाँ, तो उतना ज्यादा हमारा वो कम होता जाएगा, मतलब कीवर्ड्स कम मिलेंगे हमें। बराबर है। ठीक है, बट अगेन हमें तो क्लाइंट से मतलब है, क्लाइंट को जो चाहिए हम वो दे रहे हैं उसको। ओके ठीक है, तो इसीलिए तो हमें जब लोकेशन छोटी होगी तो हमारा पैकेज भी तो कम होगा, वो वाली चीज है। ठीक है, चलो ठीक फिर Thank you. कल मैम एक चीज मिलते हैं। पूछना था, हाँ जी प्लीज पूछे। अभी जैसे अभी कीवर्ड मैंने निकाले हैं, तो जब मैं इसको एम्बेड करूंगा वेबसाइट के अंदर में, हाँ तो हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज कितना ट्रैफिक आ सकता है, ऐसा एक मतलब बोलते हैं ना अंदाजा? सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती कि ट्रैफिक और रैंकिंग के लिए, नॉट कीवर्ड, नॉट जस्ट कीवर्ड्स, डिपेंड करता है कंपटीशन पर, डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, और भी बहुत सारी चीजों पर। बट फिर भी मतलब एक ओवरऑल मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ इसी का अगर बात करूँ तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मतलब मिलेगा ये सब निकालने के देखो बाद? ये जो 500 यहाँ पर आ रहा है ना, इसका हाँ। जब मैं पेड टूल का यूज करके एक्चुअल एसईओ वाला अगर वॉल्यूम निकालूंगी ना, तो काफी कम आएगा, मतलब 200 300। तो मेरे को इम्पोर्टेंट ये है कि भले मेरी वेबसाइट पर 100 लोग आए, मेरे को ट्रैफिक से इतना मतलब नहीं है, भले 100 लोग आए, लेकिन जो आए वो मुझे कन्वर्ट होके जाए, मतलब कस्टमर बन के जाए मेरे। ओके तो हमें उससे मतलब है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम लो कंपटीशन को रखते हैं तो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। एंड देन हाई कंपटीशन में फिर हाई मुझे कंपटीशन में कन्वर्जन रेट कम होता है, भले वॉल्यूम में 200 लोगों में आपको कम से कम ऑन एन एवरेज आपको कम से कम 50 डोमेन से लड़ना पड़ेगा, मतलब 50 डोमेन्स में ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपका। तो ये चीज है। बाकी एक बार पेड टूल पे आएंगे ना, तो वहां पर काफी और भी आइडियोलॉजी आपकी और भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, बट ये ऑर्गेनिक में जैसे अभी मैं अगर सिर्फ ऑर्गेनिक यूज कर रहा हूँ, सो जैसे आपने बोला फाइट करना पड़ेगा, बहुत सारे डोमेन्स है, हाँ तो एक चीज जैसे हम बोलते हैं ना कंटेंट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए, तो हाँ, वो भी सारी मैटर? चीजें, मतलब एसईओ में मैंने आपको बताया 200 से भी ज्यादा फैक्टर गूगल कंसिडर करता है, तो हम एसईओ के अंदर जितने फैक्टर्स को टच कर सकते हैं उतनों को हम करते हैं। इट्स ओके नॉट जस्ट वन थिंग, कीवर्ड इज वन थिंग। वो समझा, बट वो मतलब ये इसका जो लॉजिक है मुझे एक्चुअली बहुत समझ आता है कि हम लोग ये तो कर रहे हैं, बट इसके कनेक्टिविटीज लाइक ना कि मैंने ये कर लिया तो उससे भी जो फॉर द फैक्टर्स है बेटर बाकी सारे। इंडेक्सिंग, हाँ सारे फैक्टर्स फॉर द बेटर, हम ये मेनली जो कीवर्ड करते हैं ना, फॉर द बेटर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, ओके यही जानना था हाँ, मुझे। अपन ने क्रॉलिंग कराई, इंडेक्सिंग कराई, रैंकिंग कराई, तो मैंने आपको पहले बताया था कि रैंकिंग तभी होगी ना जब क्रॉलिंग इंडेक्सिंग अच्छे से कराओगे। तो फॉर द मेन प्रायोरिटी होती है फॉर द बेटर इंडेक्सिंग, गूगल को बताना हमारी वेबसाइट आखिर है किस बारे में। ठीक है, इसलिए हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, चलो देन फिर कल मिलते हैं। प्लीज प्लीज सभी अपने टास्क कर लीजिएगा, यस सभी, एक भी प्लीज एक भी मिस मत कीजिएगा, एंड नो एक्सक्यूजेस। ठीक है, चलो ओके देन कल मिलते हैं फिर। श्योर, बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय। गुड इवनिंग।